हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज लाइव मैं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके जूलॉजी 131 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वेदर योर टॉपिक्स जो आपको यूनिट वाइज टॉपिक मैं यहाँ पे दूंगी, और फिर इससे रिलेटेड जो भी आपका जैसे चैप्टर नंबर 1 है उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया हुआ है, जैसे पिछली बार था उस तरीके से नहीं है, मैंने थोड़ा अलग किया हुआ है। तो जूलॉजी 131 का हम यहाँ पे एनिमल डाइवर्सिटी कर रहे हैं। ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स है और यहाँ हम स्टार्ट करने वाली है। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि यूनिट नंबर 1 है जो कि आपका प्रोटोजोआ है, उसके अंदर क्या क्या बेसिकली आपको पढ़ना है। और ठीक है, यहाँ पे टॉपिक्स हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। इसकी प्लेलिस्ट में बना चुकी हूँ, तो उसको जा करके आप देख सकते हैं। 2-3 चैप्टर लास्ट के रह गए हैं, तो उसको भी कंप्लीट कर दूंगी मैं जल्दी, आराम से संडे तक वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा वन शॉट जो है वो मैं अपलोड कर रही हूँ, तो वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप अपने कोड को यहाँ पे मेंशन कर देना, मैं वो लेकर के आ जाऊँगी। तो सबसे पहला यहाँ पे यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका प्रोटोजोआ है। ठीक है, जहाँ पे आपको पढ़ना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होते क्या है बेसिकली, आपने बोला होगा कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। क्या ये प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स से? तो ये यूकैरियोट्स हैं। लोकोमोशन करते हैं स्यूडोपोडिया के थ्रू, सीलिया के थ्रू, फ्लैजिला के थ्रू, है ना। यानी कि इसमें प्रोटोजोआ में आपके कौन से आ जाते हैं? अमीबा आ जाता है। ठीक है, तो ये कैसे करता है मूवमेंट, कैसे करते हैं? स्यूडोपोडिया से। सीलिया और फ्लैजिला इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, यानी कि चलते हैं। ठीक है, तो चलने का काम कैसे कर रहे हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन से। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं? बाइनरी फ्यूजन। आपने देखा होगा कि अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, यानी अमीबा जो है वो अपने 2 डॉटर सेल्स निकालता है, यानी कि वो डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स निकाल देता है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। अमीबा कभी कभी मल्टीपल फ्यूजन भी करता है, यानी कि जब वो बहुत सारे मल्टीपल अपनी प्रोजेनी बना दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फ्यूजन। कैसे करता है मल्टीपल फ्यूजन? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें। अमीबा क्या करता है कि ये फेवरेबल कंडीशन जब नहीं होती, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है ना, ऐसी कंडीशन जो इसको पसंद ही नहीं है, यानी कि इनको कैसी कंडीशन पसंद है? फेवरेबल। जब ये फेवरेबल कंडीशन में होते हैं ना, तो बेचारे आराम से अपना बाइनरी फ्यूजन, नॉर्मली बाइनरी फ्यूजन करते हैं जब इनका बिल्कुल मूड नहीं होता और फिर भी रिप्रोडक्शन करना है, तब ये अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है जिसमें बारिश की छमछम नहीं पड़ती, बूंदे नहीं, माहौल अच्छा नहीं होता, वेदर अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ये वेदर वगैरह जो है मैं अपने पास से बता रही हूँ, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन बिना किसी मन के अगर इन्हें करना पड़ा है। ठीक है, क्या पता कि करना पड़ जाए पर मन ना हो, है ना। तो इस तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन में ये मल्टीपल फ्यूजन करते हैं, बहुत सारे अपना न्यूक्लियस में डिवाइड होकर के बहुत सारे स्टेजेस यहाँ पे बेसिकली प्रोजनी बहुत सारे बनाते हैं। ओके नाउ, और ये क्या करते हैं? कॉन्जुगेशन भी करते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो अमीबोजोआ जिसमें अमीबा आता है, एपी कॉम्प्लेक्सा, सीलियोफोरा सीलिया आता है, यूग्लेनोजोआ जिसमें यूग्लिना आती है। पैरासिटिक प्रोटोजोआ क्या होता है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, दैट इज अमीबियासिस। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया करता है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है? अमीबियासिस करता है। यानी कुछ न कुछ ऐसे हैं जो कि पैरासाइट्स होते हैं जो कि डिसीज भी कोज करेंगे। लोकोमेट्री ऑर्गेनिल्स कौन से होते हैं? स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया, ये सारी चीजें ही आपके प्रोटोजोआ में आती है। ठीक है, ओके नाउ अब यहाँ पे जो है एग्जाम टिप्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो डायग्राम जो है ना, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल वो इंपॉर्टेंट है, और अमीबा भी जो है इंपॉर्टेंट रहता है। बाइनरी फ्यूजन अमीबा इंपॉर्टेंट रहता है, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, या फिर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ पे अमीबा में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो होता है नाइडेरियंस जो होता है यूनिट 2 में। पॉरीफेरा क्या होता है? जिसके पास केनाल सिस्टम होते हैं, इनके पास एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसको हम बोलते हैं क्वानोसाइट्स, इनके पास स्पाइक्यूल्स होता है, इनके पास टाइप्स ऑफ केनाल सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एस्केनॉइड, साइकोनॉइड, ल्यूकेनॉइड, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ केनाल सिस्टम आता है, ये क्वेश्चन आप लॉक कर लें। ठीक है, 7 करोड़ का क्वेश्चन। नाइडेरियंस क्या होते हैं? इनके पास एक सेल्स होती है सिंपल से, जिनका नाम होता है नाइडोब्लास्ट, इसीलिए इनका नाम इसी पे रखा गया है। पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं ये, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं कॉरल्स वगैरह में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्वेश्चन आता है, पॉलीमॉर्फिज्म से आता है। गॉट इट। हाइड्रा, ओरेलिया और कॉरल्स इनके जो होते हैं बेसिकली एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम में बात करें तो देखो क्या होगा, राइट डिफरेंस बिटवीन पॉलीफेरा नाइडेरियंस के बीच में होगा। हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग वीडियो जरूर देखें, क्योंकि डायरेक्ट पीडीएफ से आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा जितना वीडियो से आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए यूनिट नंबर 3 में देखते हैं प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस। ठीक है, इसमें प्लेटीहेलमिंथिस आपके कौन से होते हैं? जो कि फ्लैट होते हैं, बिल्कुल आगे से देखो पीछे से देखो फ्लैट,
ठीक है, आगे पीछे दोनों की तरफ से एकदम चपटा कर देते हैं, ऐसा लगता है उसके ऊपर चला के रोलर, हाँ सॉरी रोलर, ठीक है। तो वो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। डोर्जी वेंट्रली यानी पीछे और आगे से दोनों की साइड से फ्लैट होता है। बाईलेटरल सिमेट्री होती है, यानी ऐसी सिमेट्री होती है जब इनकी बॉडी को हम 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, यानी इक्वल हाफ में, दैट इज योर प्लैटीहेलमिंथेस। पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं इनके कौन से? टीनिया सोलियम, पॉर्क टैपवर्म, और इसकी लाइफ साइकिल इज इंपॉर्टेंट। टेनिया सोलियम की लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट, मैंने आपको लेक्चर में अच्छे से कराया हुआ है। इससे पहले वाली वीडियोस भी आप देख सकते हो जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, उसमें मैंने आपको डिटेल में भी समझाया है, राइट। एस्केलमिंथेस क्या होते हैं? राउंड वॉर्म। बिल्कुल गोलू गोलू होते हैं क्या ये? बिल्कुल नहीं, बल्कि राउंड वॉर्म्स, समथिंग लाइक एनालीड्स, है ना। एस्केरिसी और लुम्ब्रिकॉइड। वेट अ मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि ग्रुप कॉल आ गई थी। ओके नाउ, अब यहाँ पे देखो राउंड वॉर्म्स हो गए। ये कौन से होते हैं? स्यूडोसिलोमेट, यानी स्यूडोसिलोमेट। सिलोमेट, अगर सिलोम होती क्या है? ये बेसिकली बॉडी की कैविटी होती है। आप देखो हमारे पास क्या है? स्केलेटन है, ठीक है। ऐसे ही बेचारे एनिमल्स के पास भी ना कुछ को कैविटी होनी चाहिए, ताकि आप उनको मारो तोड़ो मरोड़ो तो वो उनके प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए। तो कौन होते हैं? सीलोम होते हैं। कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास सीलोम नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं? एसिलोमेट। कौन होते हैं वो? पॉरीफेरा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सीलोम होता है भाई, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? हमको सीलोमेट बोलेंगे। और बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास होता है बट सच्चा वाला सीलोम नहीं होता, मतलब होता है, दिखता है कि भाई है सीलोम, पर नहीं होता एक्चुअली, यानी कि रियल सीलोम नहीं होता, तो उनको हम बोलते हैं स्यूडोसीलोम। तो वो कौन से होते हैं? एस्केलमिंथेस। क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, यानी सॉफ्ट स्किन ऊपर की तरफ। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी इनमें देखने को मिलता है, मेल एंड फीमेल अलग अलग होगी, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? लाइफ साइकिल ऑफ टेनिया सोलियम एंड आपका एस्कैरिस। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। दोनों साइकिल इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको डिटेल लेक्चर में दोनों साइकिल अच्छे से करा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 में आपको एनालीड्स पढ़ना है। एनालीड्स में क्या होता है? बेसिकली इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सेगमेंटेशन होता है, यानी इनकी बॉडी जो होती है डिवाइड होती है ऐसे, धुमतना दे रहना, ठीक है, ऐसे डिवाइड होती है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, अर्थवॉर्म के बाहर की तरफ से ना केचुआ, उसके ऊपर लाइन लाइन दिख रही होगी, दैट इज सेगमेंटेड बॉडी। तो मेटामेरिज्म बोलो या सेगमेंटेशन बोलो, एक ही बात है। लोकोमोशन जो होता है सीटे के थ्रू होता है, यानी जो चलते हैं ना, इनके पास ये छोटे छोटे पैर टाइप के लगे होते हैं, उसको सीटे बोलते हैं, पैरापोडिया बोलते हैं। डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है अर्थवॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो है मेटामेरिज्म इन एनालीड, जो हमेशा दिखते हैं आपको। यूनिट नंबर 5 की बात करें अगर हम, यूनिट नंबर 5 में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि ऑर्थोपोड क्या है आपका? एम्फीबियन ऑफ एनिमल किंगडम। एक्सोस्केलेटन होता है इनके पास, क्या होता है? एक्सोस्केलेटन, यानी कि एनिमल किंगडम का जो आपका ब्रायोफाइट है, मान लो ये आपका कॉकरोचवा है, कॉकरोचवा इज एनिलिड, नो ऑर्थोपोड, मैं भूल गई यार ठीक है ना। मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको कोई एनिमल है ऑर्थोपोड का, उसके अंदर क्या होता है? एक्सोस्केलेटन बनी है, इसकी ऊपर की कवरिंग जो होगी ना हार्ड काइटिनियस होगी, यानी काइटिन की बनी होगी। ये एक्सोस्केलेटन काइटिन की बनी होती है ताकि आप इसको तोड़ो मरोड़ो, यानी कि बाहर की जो स्ट्रेस कंडीशन होता है उसके थ्रू इनके प्रोटेक्शन मिलता है। और क्यों हम इनको बोल रहे हैं, इनको हम एम्फीबियन ऑफ एनिमल किंगडम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके पास एक्सोस्केलेटन है, किसकी बनी है? काइटिन की, इसीलिए हम इनको बोलेंगे काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी पैर है भाई साहब, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन सारी चीज़ों की वजह से हम इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम। जैसे कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट में इनकी बॉडी डिवीजन होती है, ट्रैकल रेस्पिरेशन होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, इसके अंदर बीज वगैरह जो आती हैं, यूज़फुल भी होती है कुछ कुछ और हार्मफुल भी होती है। यहाँ पे आपको मेटामॉर्फिज्म जो है ना, मॉर्फोसिस सॉरी, वो इंसेक्ट्स में वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायग्राम के थ्रू ये देखना है आपको। यूनिट नंबर 6 की बात करें मोलस्का की, मोलस्का की अगर हम बात करें बॉडी प्लान की, और भाई साहब मोलस्का जो होते हैं इनकी बॉडी डिवाइड होती है, हेड में, फूट में, ठीक है, हेड विसरल और मेंटल कैविटी होती है, बीच में प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनमें एप्पल स्नेल में, वो पीलिया जो होता है बेसिकली एप्पल स्नेल होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। पियर फॉर्मेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाते हैं? आपने देखा होगा जो सीप उठाते हो, दैट इज पियर। शॉर्ट नोट्स आता है आपका यहाँ से, सबसे ज़्यादा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली हर साल दे देने वाला इग्नू का सवाल है, टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड, ठीक है। टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स ये आपका मोलस्का का ही पार्ट है। तो टॉर्जन जो है, डिटॉर्जन इन पीलिया बोले, टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स बोले, एक ही क्वेश्चन एक ही आंसर, ठीक है, सेम बट डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट यूनिट इज योर इकाइनोडर्मेटा। व्हाट इज इकाइनोडर्मेटा? इसमें अब क्या होता है भाई साहब? वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, जो कि एक यूनिक फीचर है। आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम किस में होता है? आपके पॉरीफेरा में होता है, बट वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में होता है आपका? किस में होता है भाई?
वाटर वस्कुलर सिस्टम आपके इकाइनोडर्म्स में होता है। सिमेट्री देखें तो बायलेटरल होती है लार्वल स्टेज में, दो सिमेट्री होती है। जब लार्वा वाली स्टेज आती है तो बायलेटरल सिमेट्री करते हैं, वरना एडल्ट्स जब ये बन जाते हैं तो रेडियल सिमेट्री होती है। एग्जाम्पल के लिए स्टार फिशवा ले लो आप, सी अर्चिन ले लो, ये आपके एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन बनता है आपका डायग्राम ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ एस्टेरियासिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर यूनिट नंबर 8, जिसमें माइनर फाइला आता है रोटीफेरा हेमिकॉर्डेट। ये इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन इन्वर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट, ठीक है। इन्वर्टिब्रेट यानी कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का लिंक है, इसीलिए हम इसको हेमिकॉर्डेट बोलते हैं, ठीक है। लार्वल फॉर्म्स इसका सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे यूनिट्स का मान करके, ठीक है। वर्टिब्रेट्स इन्वर्टिब्रेट्स आपका सारा आता है, जो डिटेल वाले लेक्चर है यानी कि जो क्रैश कोर्स मैंने आपको दिया है यूनिट वाइज, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स बचे हैं वो मैं कंप्लीट करा दूंगी, बाकी सारे आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके नाउ, तो यहाँ पे थोड़ी आवाज़ मेरी होगी अलग, बिकॉज क्या है थोड़ा सा समझ जाओ आप, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ओके नाउ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ कि एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, तो सबसे पहला आता है राइट एन एस्से ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक्सप्लेन हाउ मलेरिया इज ट्रांसमिटेड। एक्सप्लेन मलेरिया किस तरीके से ट्रांसमिटेड होती है, आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 1 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट यूनिट, डिस्क्राइब केनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा विद डायग्राम। बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन स्नाइडेरिया। स्नाइडेरिया पूछे, हाइड्रा पूछे, एक ही आंसर चेप के आ जाना विद एग्जांपल। डिटेल अकाउंट लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड, या फिर इसका लाइफ साइकिल। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक है ना, मेटामेरिज्म एनिलीड विद रेफरेंस टू अर्थवॉर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट लगा देना। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेटामेरिज्म इज अलग एंड मेटामॉर्फोसिस अलग, एक्सप्लेन करना है आपको एग्जाम्पल के थ्रू। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पीलिया मोलस्का, या फिर टोर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स, अगर हम शॉर्ट नोट्स की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा पीएल फॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया, टोर्जन इन मोलस्का या फिर टोर्जन इन गैस्ट्रोपोड। गैस्ट्रोपोड जो है बेसिकली मोलस्का का सब फाइलम है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब वाटर वस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट आपको लिखना है कोरल रीफ्स पे, नाइडोब्लास्ट पे, ट्रोकोफोरा लार्वा पे, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस विद यूनिट, एंड आपको मैंने छोटी छोटी रिकैप दे दी है कि यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 4 में क्या है। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सबको सब्सक्राइब भाई सब भेज दो आप, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, सितंबर आपका स्टार्ट हो चुका है ना। सितंबर अक्टूबर आपके पास 3 महीने हैं बेसिकली, अक्टूबर नवंबर, मेनली आपका दिसंबर 1 या दिसंबर 2 से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब मुझे कवर भी बहुत सारे यूनिट करने हैं और आपको पढ़ना भी होगा बेसिकली। तो आप बता दो क्रैश कोर्स किसका चाहिए, वन शॉट किसका चाहिए, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट किसकी चाहिए, तो आप बता दें मुझे, लेट मी यू ऑन कमेंट्स। चलिए, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हम कहते हैं आपको अलविदा। जल्दी आएंगे क्योंकि कॉलेज की वजह से मैं तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं करूँगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लाइन इज रिपीट बट स्टिल आप लोगों को के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय एंड टेक केयर।